Good morning, everyone. Hope you all are doing well. As you already know that we have started with the vowel E. Okay, we have started with the vowel E and the sound of E is E. And last week we did the family of E and T, Et family. We previously did the Et family, okay, which makes words like wet, pet, get and many others. अब आज जो हम फैमिली करने वाले हैं उसमें we'll be taking another letter. Okay, so now E is going for shopping. E shopping के लिए जा रहा है, तो उसने सोचा कि मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जिसका साउंड हो ग. So is it M? No. Is it P? No. Is it G? Yes. G gives me the sound G. So E जो है वो अपने साथ G को लेकर जाएगा. So the sound of E is A and the sound of G is G. तो जब हमने ए और ग को मिलाया तो हमें मिला ए ग, एग. हमने जब ए और ग को मिलाया तो हमें मिला एग. ए ग एग. खाने वाला एग नहीं है ये, इसको एग नहीं कह रहे हम, इसको एग. ठीक है, एग. बस हल्की सी ग साउंड आएगी. So today we'll be doing the egg family. Okay. Now let's learn some new words from the egg family. Egg family से कुछ नए words हम सीखते हैं कि हम egg को कैसे यूज़ करेंगे किसी और लेटर के साथ ताकि हम एक न्यू वर्ड बना सकें. All right. So let's write egg here. Now egg wants to use the sound k. He wants to use the sound k. अब बताइए इन बाकी लेटर्स में से k साउंड कौन सा लेटर देगा. देखिए, चेक करेंगे. And is it B? No. Is it N? No. K. K will give me the sound k. So let's add K with egg. And what is going to be the new word? K. K. Egg. Keg. K. Egg. Keg. So this is the new word, keg. And what is keg? केग जो होता है वो एक कंटेनर होता है, किसी भी तरह का बॉक्स टाइप कंटेनर जिसमें आप लिक्विड स्टोर करते हैं, जैसे वाटर, ऑयल या जूस. इस तरह का कोई भी लिक्विड आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, आप इससे जैसे हिंदी में पीपा भी कह सकते हैं. पीपे में आप ऑयल रखते हैं ना, तो उसी तरह से केग होता है. ठीक है. Now the next letter which we are going to choose is L. Okay, so let's make a word using L. So we'll add L with egg. और क्या बनेगा इसका word? L and egg makes leg. Okay, L, egg, leg. ल एग लेग. अब लेग क्या होता है? सबको पता है लेग क्या होता है. लेग होता है पैर. हम अपने पैर को लेग कहते हैं. जब हम दोनों पैरों की बात करते हैं तो हम लेग्स कहते हैं, इसमें एस लगा देते हैं. लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ एक पैर की बात कर रहे हैं और मैम ने भी यहाँ पे सिर्फ वन पैर बनाया है, वन लेग बनाया है, इसलिए हम इसे सिर्फ लेग बोलेंगे. ओके.
Now the other letter which we are going to use is, let me see, it's P. Okay, so we'll make a word using P. P की साउंड क्या होती है, सबको पता है, it's P. So P, egg, peg. P, egg makes peg. Okay, and what is peg? Peg क्या होता है? Peg होता है, इस तरह से आपने देखे हैं अपने घर में, हुक्स को कहते हैं पेग. ठीक है, हुक्स में मम्मी आपके कपड़े हैंग करती हैं ना, जब पापा ऑफिस से आते हैं तो अपनी बेल्ट हैंग करते होंगे, या आपकी शर्ट मम्मा हैंग करती होंगी, तो पेग कहते हैं हुक को. ये मेटल का भी हो सकता है या वुड का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है. ठीक है, नाउ ये तो सब पहचानते होंगे. व्हाट इज़ दिस? ये तो सब खाते हैं ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कौन खाता है ये? मैं तो खाती हूँ. दिस इज़ एन एग. व्हाट इज़ दिस? एग. अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट को बाद में लगाते हैं. देखिए, बाकी सारे लेटर्स में जितनी भी हमने फैमिलीज़ करी हैं, सब में हमने पहले न्यू लेटर को लगाया है, लेकिन यहाँ पे हम जो न्यू लेटर है वो आगे लगा रहे हैं फैमिली के. ठीक है, सो नाउ वी हैव डन क एग केग, ल एग लेग, प एग पेग एंड एग. ओके, एग. नाउ लेट्स प्रैक्टिस these words in our copies. Everybody will take care of the formations. कोई भी लाइन के बाहर नहीं ले जाएगा. हमें लाइंस का ध्यान रख के लिखना है सारे लेटर्स को. ओके, तो पहले हमने एग, एग लिखा. व्हाट इज़ दिस? इट्स अ केग. केग की क्या स्पेलिंग थी? क एग केग. अब आपको हमेशा साउंड का ध्यान रखना है. जब भी हम कोई वर्ड लिखेंगे तो हम उसे KEG केग नहीं बोलेंगे, हम उसको साउंड से बोलेंगे. ठीक है, तो क ए ग केग. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, व्हाट इज दिस? इट्स अ लेग. लेग में हमें फर्स्ट साउंड आ रही है ल, दैट मीन्स L, फिर ए विच इज़ E एंड ग जो है G. तो ल ए एंड ग मेक्स लेग. वेरी गुड. सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं. वेरी नाइस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स अ पेग. सो पेग में फर्स्ट साउंड इज प विच इज P, देन ए and then g. P, e and g makes peg. P, e, g, peg. Very good. Now let's read these words in our books. K, e, g, keg. P, e, g, peg. L, e, g, leg. T, e, g, teg. देखिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो एग है, और यहाँ पे इन्होंने पहले EG फैमिली जो ग फैमिली है उसको रेड से लिखा है, और जो सेकंड ग हमने ऐड किया है वो ब्लैक से लिखा है. ठीक है, तो हमें इसको थोड़ा सा ज़ोर दे के पढ़ना होगा. एग. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब ए ग पेग. अब आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे, रीडिंग करेंगे और मैम को भेज देंगे. बाय.